Hello dear students, today I am going to continue chapter number 2 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 6 of Business Services first. In last 5 sessions, we completed 2 services, insurance and also postal services. Under this business services first, other 2 services are remain, that is go down, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद आएगी ट्रांसपोर्टेशन, और देन आफ्टर द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंक्लूडिंग ऑल्सो विद बिजनेस सर्विसेज टू बैंकिंग सेक्टर. वो सेपरेटली पूरा चैप्टर उसी का है, तो उस टाइम पे हम बैंकिंग सर्विसेज को देखेंगे. लेकिन आज जो हम सर्विस शुरू करने जाने वाले हैं, थर्ड वन, दैट इज गोडाउन और वेयर हाउस. नाम बहुत सुना होगा आपने गोडाउन, वेयर हाउस शायद आपके लिए नया हो, लेकिन गोडाउन वर्ड बहुत पुराना है. ऑल्सो जब हम घर में कुछ स्टोर करके रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईयरली जो हमारे फ्रेग्रेंस होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती है जो अनयूज्ड होती है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो रेयरली यूज़ करते हैं, वो हम किसी एक रूम में रखते हैं जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं. ओके, दैट इज़ फॉर द एक्स्ट्रा थिंग्स, दैट इज़ फॉर द ईयरली थिंग्स. ओके, पूरे साल में एक बार किसी न किसी चीज़ का यूज़ करना, तो उसमें हम डाल देते हैं, उसे हम स्टोर रूम का नाम देते हैं. लेकिन अगर जब कमर्शियल वे से देखें, अगर जब आप बिजनेस करते हो और अगर आप कोई चीज़ लंबे समय तक के लिए स्टोर करना चाहते हो और उसके कई बेनिफिट्स हैं, राइट, तो उसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं और उसका नाम है गोडाउन या वेयर हाउस. मैंने पहले ही बोला कि गोडाउन वर्ड बहुत ही सुना हुआ है आपका, वेयर हाउस शायद आपके लिए नया होगा, लेकिन बोथ आर सिनोनिम इन द कमर्शियल वे. So let's start with the introductory part of this godown or warehouse. After production, every product cannot be immediately sold or consumed, and hence storage becomes essential. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से आपको पूरा वेयर हाउस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए इन क्वांटिटी में आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, बट इमीजिएटली तो वो मार्केट में सोल्ड आउट तो नहीं होगे ना. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इमीजिएटली ऑल द प्रोड्यूस गुड्स आर इजीली सोल्ड आउट इन द मार्केट. Okay, because of maybe the transportation, maybe the demand is not there, maybe the supply is high, maybe the seasonal goods are there. कोई भी रीज़न हो सकता है ना. सिंपल चीज़ें जब बनाओ और चली जाए, वो सिर्फ कंज्यूमेबल गुड्स होती है, वो भी रास्ते में मिलती जो चीज़ें होती है उसकी बात करते हैं. बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आपने बनाई आज और उसी दिन बिक गई, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, राइट. और उस ऑल्सो दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि बेच तो नहीं सकेंगे, उसको कंज्यूम भी एक दिन में नहीं करेंगे. सो हमें उसको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी. सो इट इज़ बिकम्स एसेंशियल टू स्टोर दैट गुड्स. अच्छा, गोडाउन इज़ नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग द पेरिसेबल गुड्स. तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है. कहना चाहूँ तो कि जो गोडाउन्स है, जो वेयर हाउसेस है, राइट, वो हम लंबे समय तक के लिए रखना चाहते हैं, तो उसको हम वहाँ स्टोर करते हैं. लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज़ किया, पेरिसेबल गुड्स. पेरिसेबल मीन्स जल्दी से बिगड़ने वाला. ऐसे गुड्स होते हो जो जल्दी से बिगड़ जाए, ऐसे हो, वो गुड्स को स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कर दिया, जैसे कि आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि वेजिटेबल्स, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं. तो ये अगर आप खुले छोड़ देते हो तो आइसक्रीम में तो पिघल जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं होगा. फिर से उसको आप रखोगे तो वैसा मज़ा नहीं आएगा, आपको मालूम है, जैसा पहले का मज़ा था. और फ्रूट्स ना, उसको भी हम खुला छोड़ देंगे तो मे बी विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड वो हम खाने लायक नहीं रखेंगे. सो सिंपल चीज़ है, पेरिसेबल गुड्स के लिए गोडाउन नेसेसरी है. सो इट इज़ फॉर द प्रिजर्विंग ऑफ द पेरिसेबल गुड्स. सम गुड्स, पेरिसेबल यानी याद रखना, जल्दी से बिगड़ जाए ऐसे गुड्स, कोई भी हो सकता है वो. सम गुड्स हैव ओनली सीजनल डिमांड. तो ये पेरिसेबल गुड्स है, उसको लंबे समय के लिए क्या हमें रखना है. दूसरी बात है कि कई गुड्स ऐसे हैं जो सीजनल उसकी डिमांड रहती है. आपके दिमाग में शायद डिमांड का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर में आएगा, राइट. जो भी डिमांड है, जो मार्केट में लोग मांगते हैं, राइट प्लेस राइट टाइम पर, जो भी भाव है उस पर, वो डिमांड कहा जाता है. लेकिन जो सीजनल डिमांड है, राइट, वो सीजनल डिमांड को हम फुलफिल करना चाहते हैं. सो उसको, सम गुड्स हैव ओनली सीजनल डिमांड बट इट्स प्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द ईयर. तो सच गुड्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन एंड व्हेन देयर इज अ डिमांड इट विल बी सप्लाइड फ्रॉम गोडाउन. तो ये भी सेंटेंस के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा, व्हेन यू विल प्रोड्यूस द गुड्स इजीली इट इज़ नॉट सोल्ड आउट इन द मार्केट. अच्छा, उसकी डिमांड है तो इजीली सोल्ड आउट हो जाएगा. लेकिन सम ऑफ द गुड्स आर फॉर सीजनल, फॉर वन सीजन ओनली. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम समझ लें कि काइट्स, ओके, जैसे कई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कई ऐसी चीज़ें जो एक स्पेसिफिक सीज़न में ही मांगी जाती है, कोई फेस्टिवल्स में ही मांगी जाती है. तो ये चीज़ें थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन के लिए शुरू रहती है.
काइट्स पूरे साल, फायर क्रैकर्स पूरे साल है, कई ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो पूरे साल प्रोड्यूस होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती है जो पूरे साल प्रोड्यूस होती है लेकिन बिकती है सिर्फ 2 या 3 महीने, जैसे कि विंटर में हम जो बोलते हैं स्वेटर्स है राइट, जो वुलन थिंग्स है वो, अगर पर्टिकुलरली हम अम्ब्रेला की बात करें, रेनकोट की बात करें, तो ये सब कुछ सीजनल बिकता है, लेकिन पूरी कंट्री को ये पहुंचाने के लिए हमें पूरे साल तक उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है राइट। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, जो वी आर लिविंग इन चरोतर एरियाज, सो हियर डिफरेंट प्लेसेस आर देयर वेयर द काइट मेकिंग रूरल एरियाज आर देयर, सो ओनली 1 और 2 वीक या मैं कहूँ कि 1 महीना, जो 15 जनवरी को वासी उत्तरायण खत्म होती है उसके बाद थोड़ा ही समय छोड़ दो, जनवरी निकाल दो, फरवरी से फिर से वो लोग नेक्स्ट ईयर की जो काइट्स है वो बनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ द थिंग, ये है, ये सही बात है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं कि पूरे साल पर प्रोडक्शन होता है उसका, लेकिन सेलिंग या 2-3 महीने होता है। सो थ्रू आउट द ईयर उसका प्रोडक्शन करके वो जो गुड्स है उसको हमें कहीं ना कहीं जगह स्टोर करना पड़ता है, एंड देन आफ्टर व्हेन द डिमांड इज कम, व्हेन द पर्टिकुलर सीजन विल कम आउट, देन विल सप्लाई दैट गुड्स फ्रॉम द गोडाउन, सो उसको हम हमारे गोडाउन से फिर मार्केट में दे देते हैं। So on many occasions, materials are essential to be stored for production, for inventory. Inventory यानी स्टॉक, जो चीज़ें आपको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए उसे इन्वेंटरी कहते हैं, चीज़ें स्टॉक्स बोलते हैं उसको। सो दैट डिफरेंट इन्वेंटरी इज रिक्वायर्ड, so that inventory management is required as part of commerce and godown service is essential। तो ये भी समझने लायक है कि कई समय ऐसा होता है, कई ओकेजन्स ऐसे होते हैं कि मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स, उसके बगैर प्रोडक्शन नहीं होता है, तो यू हैव टू एज अ प्रोड्यूसर यू हैव टू स्टोर दैट वन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वो मटेरियल ही कुछ सीजन में मिले उसके बाद वो मटेरियल भी ना मिले, तो यू हैव टू स्टोर दैट वन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट। ओके, सो उसके बाद अगर आप ढूंढने जाओगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, सो योर प्रोडक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, मीन्स योर प्रोडक्ट्स प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज। आपको समझ में आए तो फिर से एक बार समझो कि कोई एक पर्टिकुलर, ये पेन बनानी है, समझ लो सिंपल सा एग्जांपल, ये पेन के लिए जो मटेरियल आता है वो सिर्फ विंटर में मिलता है, ऐसा समझ लो, और मैंने विंटर में मटेरियल नहीं लिया तो उसके बाद में लूँगा तो शायद वो मटेरियल का भाव बढ़ जाएगा, तो फिर ये पेन के भाव अभी समझ लो 20 रुपये है, तो अगर 20 रुपये में ये काम होता है राइट, तो फिर मैं उसके पीछे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम ही ना करूं। अगर एक्सपेंसेस कम होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल गया तो उसका मतलब ऐसा है कि इजीली आई विल अर्न मोर प्रॉफिट राइट। सो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग द स्टोर। सो उसको हम ऐसे ही स्टोर करके रखते हैं। सो फिर जब ज़रूरत हुई, जब हमको प्रोडक्शन करना होता है, तब वही इन्वेंटरी मैनेजमेंट के थ्रू हमने जो स्टोर किया हुआ रॉ मटेरियल है उसको प्रोडक्शन के लिए निकालेंगे। सो सिंपल सा पेन का एग्जांपल याद रखो, उसका रॉ मटेरियल अगर मैं सीज़न के बाहर लूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो आई विल अर्न लेस प्रॉफिट, प्राइस तो उससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं कर सकूँगा राइट। सो वी हैव टू मैनेज दैट वन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉमर्स। So because of that one, go down or warehouse services are essential. So that's all from the particular introductory part of go down or warehouse। आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको कोई प्रोडक्शन करना होता है, रॉ मटेरियल चाहिए, अगर वो रॉ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो सिंपल सा चीज़ है, आपको स्टोर किया हुआ ही यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल ये एग्जाम्पल, कई ऐसे सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं जिसकी हम बात करना चाहे सिंपल तो भी हम समझ सकते हैं। कि समझ लो कि आप एक फ्रूट जूस का शॉप चला रहे हो और आपको मालूम है कि जो भी आपके पास जो ऑरेंजेस है, फिर एप्पल्स है, कोई भी वाटरमेलन है, किसी का भी आप जूस रखते हो, सीजनल जूस रखते हो, तो फिर वो सीज़न के हिसाब से आपको फ्रूट मिल जाएगा। लेकिन अगर सीज़न के हिसाब से फ्रूट नहीं मिलता है राइट, तो फिर आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। दैट इज द सिंपल थिंग ना, थ्रू आउट द ईयर आपको अगर उसको बेचना है तो वो फ्रूट को स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो पल्प आता है वो आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो ओरिजिनल फ्रूट है उसको काट के स्टोर करना पड़ेगा, जो भी आप करो, लेकिन उसका बेनिफिट आपको अगर कस्टमर को देना है तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। वैसे ही प्रोडक्शन की चीज़, जो प्रोड्यूस की चीज़ जो है वो भी लंबे समय तक के लिए आपको प्रोड्यूस करी चीज़ रखनी पड़ती है ठीक। सो दैट इज़ द स्टोरेज, वेयरहाउस, गोडाउन या फिर स्टोर रूम, लेकिन हम कॉमर्शियल वे में बोलते हैं गोडाउन या वेयरहाउस।
Now let's move to the meaning. Here it is. This is the meaning. Go down is such a service where product is stored. A simple information related to गोडाउन. गोडाउन एक ऐसी सर्विस है जहां आप अपनी प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हो, उसको वहां रख सकते हो. दैट इज द वेयर हाउस और गोडाउन. ओके, सो ये सर्विस है, कंटिन्यूस सर्विस है, उसको स्टोर करना पड़ेगा आपको. वाई स्टोरिंग द प्रोडक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रिजर्व सो दैट मिनिमम चेंजेस अकर्स इन द क्वालिटी. सो ये याद रखो कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करते हो, खाने की चीज़ हो या फिर कोई लंबे समय तक टिकने वाली ड्यूरेबल चीज़ें होती हो. चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स में आपको मालूम है क्या है. तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो इसको स्टोर करते हैं हम, तो हमें उसकी क्वालिटी भी प्रिजर्व करनी पड़ती है. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी प्रिजर्व ना, राइट. सो वहाँ पर आपको अगर उसको क्वालिटी को मेंटेन रखना है तो आपको स्टोरिंग ऐसा करना पड़ेगा कि सेम क्वालिटी रहे, वरना थोड़ा बहुत तो उसकी जो पर्टिकुलर जो भी उसका टेस्ट है, उसका आउटपुट जो भी है, उसमें मिनिमम चेंजेस क्वालिटी में आएंगे. तो ये याद रखो कि ध्यान में रखो कि वाइल स्टोरिंग द प्रोडक्ट, जब भी आप इसको किसी भी जगह प्रोडक्ट को स्टोर करते हो, क्वालिटी मस्ट बी प्रिजर्व. उसकी क्वालिटी को हमें संभाल के रखना है. अगर क्वालिटी संभाल के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मिनिमम चेंजेस आकर इन द क्वालिटी, तो थोड़े बहुत क्वालिटी में चेंजेस हो जाएंगे. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव. उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए तो हम स्टोर करते हैं ना, वरना अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू पर्टिकुलरली कंट्रोल और नॉट एबल टू मेंटेन दैट वन थिंग्स, ओके, सो व्हाट विल हैपन, क्वालिटी मस्ट नॉट मेंटेन. ओके, अगर उसको हम सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो रैट भी आएंगे, राइट, कॉकरोचेस भी आएंगे. ये प्रॉब्लम है क्योंकि बंद जगह रहती है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ मेंटेनेंस भी करना पड़ता है. ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव है उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करना. ओके, और सबसे ज़्यादा दूसरी बात जो याद रखनी है, गोडाउन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी फॉर द प्रोडक्ट. हमने आगे देखा था स्टोर में, यानी कि हमने आगे देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर उसको आप स्टोर करते हो, राइट, सो उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब बाहर निकालोगे, तो टाइम यूटिलिटी के हिसाब से चलता है. तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि गोडाउन क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी फॉर द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट को टाइम के हिसाब से आपके सामने वो रखेगा. तो दिस इज द थिंग. नाउ टाइप्स. दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द गोडाउन्स. ये एक मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो कि टाइप्स ऑफ गोडाउन कितने हैं, तो 3 है. कौन कौन से, ओनरशिप परस्पेक्टिव, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी परस्पेक्टिव, एंड थर्ड वन इज यूजफुलनेस परस्पेक्टिव. सो 3 टाइप्स आर देयर. ओनरशिप यानी मालिकी किसके, कस्टम ड्यूटी पेड परस्पेक्टिव यानी कस्टम ड्यूटी आपको जो पे करनी है उसके हिसाब से व्हेन यू आर इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री. एंड थर्ड वन यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता के आधार पर. तो ओनरशिप के भी 2, कस्टम ड्यूटी पेड के भी 2 और यूजफुलनेस के भी 2. सबके 2 है, याद रखो. टोटल टाइप्स गोडाउन के 3 और तीनों के 2 सेपरेट सब पॉइंट्स हैं. कौन कौन से, तो ओनरशिप में 2 है. पहला वाला है प्राइवेट गोडाउन, नाम से मालूम पड़ता है कोई इंडिविजुअल पर्सन का होगा. दूसरा है पब्लिक गोडाउन, नाम से मालूम पड़ता है ये गवर्नमेंट के अंडर में चलेगा या फिर लोकल जो भी है उनके हिसाब से. पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी में 2 है. कस्टम ड्यूटी पेड, आपने कस्टम ड्यूटी पे की है और आप गुड्स लाते हो तो इसके लिए कोई गोडाउन अलग है. अगर कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते हो, कस्टम ड्यूटी इज नॉट पेड, उसको बॉन्डेड गोडाउन बोलते हैं, राइट. सो दैट बॉन्डेड गोडाउन्स आर विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी. और तीसरा जो टाइप है उसमें 2 है यूजफुलनेस में, जनरल कॉमन चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक या स्पेशल गोडाउन, वो स्पेशल चीज़ों के लिए. तो ये 6 के 6 जो सब पॉइंट्स है वो नाम याद रखो. ओके, 3 उसके 2 2 2. तो कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर वन. So here it is. Let's move to the first one. The first one is types of godown from the ownership perspective. आपकी मालिकी के हिसाब से, मालिकी के तौर से इसके 2 टाइप पड़ते हैं, प्राइवेट और पब्लिक. देखते हैं प्राइवेट क्या है. Any trader or manufacturer who owns a godown for storage of his goods according to his requirement is known as private warehouses. यानी कि ये जो स्टोर है, ये जो स्टोर रूम बहुत और ऑकवर्ड लगता है, तो हम रखेंगे गोडाउन और वेयरहाउस. स्टोर रूम घर के लिए होता है इसलिए, सॉरी फॉर दैट वन. सो प्राइवेट गोडाउन जो है, इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूसर का, वो खुद के ऐसे गोडाउन खड़े कर देता है. दैट मीन्स द पर्सन, the trader, the manufacturer who produces the good, who manufactures the goods, right, who are looking after the trading of the goods, right, and the person who owns his own goods,
right? And who has their own godowns or warehouses, and he can or he will store his goods only. तो अकॉर्डिंग टू दिस वन इट इज़ नोन एज प्राइवेट वेयर हाउसेज, यानी कि जो भी गोडाउन है वो खुद के है, ये वर्ड याद रखो। ये प्राइवेट गोडाउन मीन्स खुद के नाम के गोडाउन और खुद की चीज़ें वो अंदर रख सकता है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक गोडाउन। द गोडाउन विच इज़ ओन्ड नॉट फॉर स्टोरिंग गुड्स फॉर ओन बिजनेस। ये जो गोडाउन बने हुए हैं वो आपके ही सिर्फ खुद के गुड्स के लिए नहीं है, यानी कि गोडाउन विच इज़ ओन नॉट फॉर स्टोरिंग गुड्स फॉर ओन बिजनेस, हमारे खुद के बिजनेस के लिए नहीं है, लेकिन बट फॉर पब्लिक, यानी अगर आप अर्निंग के हिसाब से देखना चाहो तो खुद के लिए तो आपने अलग बना के रखा है, लेकिन दूसरों के लिए भी आप बनाते हो और उसके ऊपर रेंट लेते हो तो पब्लिक गोडाउन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पब्लिक में गवर्नमेंट आ जाती है। सो बट फॉर पब्लिक यूज इज नोन एज पब्लिक गोडाउन। तो अगर इसकी डेफिनेशन देनी है तो सीधी तरीके से आप दे सकते हो कि व्हेन गोडाउन्स आर ओपन और व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड इन वन प्लेस वेयर इट इज़ नॉट ओन और नॉट ओन गुड्स, इट इज़ फॉर द पब्लिक यूज, दैन इट इज़ नोन एज द पब्लिक गोडाउन। यानी कि ये जो गोडाउन है खुद के गुड्स के लिए नहीं लेकिन पब्लिक यूज़ के लिए, तब वो बने जाएंगे पब्लिक गोडाउन। सो सच गोडाउन्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और बाय एन इंस्टीट्यूशन। तो ये जो गोडाउन है कई बार ऐसा भी होता है पब्लिक है तो फिर ये अपने खुद के लिए तो बनाए नहीं है, पब्लिक यूज़ के लिए, तो लोगों where the particular godown is there nearby people or those who are businessmen, they can store their goods in that one. So it is of the personal or private property और प्राइवेट इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशंस का हो सकता है, लेकिन कई बार ये गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने कई यूनिट भी खोल के रखे हैं, जैसे FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो फूड कॉरपोरेशन है उसका खुद का गोडाउन है हमारे गोधरा में, पूरे गुजरात का, वहाँ पर सब कुछ स्टोर होता है। ये हमने देखा हुआ है इसलिए, बाकी कई ऐसे FCI है पूरे गुजरात में, लेकिन ये जो है ये पर्टिकुलरली आई विजिटेड दैट वन। सो बहुत बड़ा गोडाउन है फूड ग्रेन्स के लिए। तो ऐसे कई चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के भी गोडाउन होते हैं, वो भी पब्लिक कहे जाते हैं। ओके, रेंट में भी पेड, आपको यहाँ रेंट पे करना पड़ता है। सो देख लेते हैं कि सच गोडाउन जो प्राइवेट इंडिविजुअल के होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, उसमें क्या होता है। बिजनेसमैन एंड अदर्स यूज दिस गोडाउन्स एंड दे पे रेंट एंड बेयर अदर एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ याद रखो, ये प्राइवेट गोडाउन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन पब्लिक गोडाउन में है। पब्लिक गोडाउन में जो भी है आपका है, आप मेंटेन करो ना करो लॉस आपको ही है। लेकिन अगर पब्लिक गोडाउन में ऐसा हुआ, ओके, सो सिंपल सी चीज़ है, प्राइवेट गोडाउन में आप आपके खुद के गुड्स डालते हो, फिर वो गुड्स बिगड़ जाएगा तो आपको ही लॉस है। लेकिन पब्लिक गोडाउन में गुड्स आप डालते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी बंदा है वो रेंट दे के देता है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बोलते हैं कि जवाबदारी का उनको मालूम होना चाहिए। तो वट एवर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट गोडाउन होल्डर, इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन हु इज स्टोरिंग द गुड्स इन दैट गोडाउन्स। यानी अगर मेरा खुद का आई एम पब्लिक गोडाउन ओनर, ओके, एक प्राइवेट इंडिविजुअल होने के नाते मैं पब्लिक गोडाउन रखता हूँ और रेंट पर वो गोडाउन देता हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मेंटेन करने की है, लेकिन उसके लिए मैं चार्ज कर सकता हूँ। तो रेंट भी मैं ले सकता हूँ और उसके लिए जो एक्सपेंसेस है वो भी मैं बेयर करता हूँ। तो मैं दिस पॉइंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टाइम ऑफ स्टोरिंग द गुड्स। तो व्हेन द अदर्स यूज दिस गोडाउन्स दे हैव टू पे द रेंट एंड ऑल्सो दे हैव टू बेयर द अदर एक्सपेंसेस। यानी उसको मेंटेनेंस के लिए पैसे देना, मेंटेन नहीं करना, मेंटेन तो वो गोडाउन ओनर कर ही लेंगे। सो पब्लिक गोडाउन्स आर सिचुएटेड नियर रेलवे स्टेशन, पोर्ट एंड एयरपोर्ट। सो आपको मालूम है कि जब भी गुड्स आते हैं फ्रॉम दी outside of the country या from the one state to another state, so at that time mostly the best way is through the sea, उसके बाद रेलवे स्टेशन, और तीसरा देखेंगे आप एयरपोर्ट। तो सभी जगह ये डॉक होंगे, जैसे कि स्पॉट है तो डॉक यार्ड होंगे, एयरपोर्ट है तो उसका खुद का वेयर हाउस होता है, रेलवे स्टेशन है तो उसका तो अच्छा नाम है, हमें मालूम है आपको, तो देखा भी होगा, गोदी, जिसको बोलते हैं रेलवे गोदी, राइट। अगर यू आर इन आनंद तो आपको मालूम है कि एरिया ये रेलवे गोदी के नाम से जाना आता है, तो गोदी। सो गोदी इज़ नथिंग, गोदी इज़ वन टाइप ऑफ द वेयर हाउस। ओके, पोर्ट में भी डॉक यार्ड होता है, पोर्ट में भी ऐसे वेयर हाउसेस होते हैं। डॉक यार्ड में एक्चुअली डॉक यार्ड में तो हम जो अलग अलग प्रकार के जो बोट और वगैरह होते हैं उसको हम लगाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर ही स्टोर हो तो वेयर हाउस तो वो डॉक पर ही होंगे, डॉक बोलते हैं उसको। सो ये सब पब्लिक गोडाउन्स होते हैं, मोस्टली यहाँ पर होते हैं ताकि गुड्स सब बाहर से आए तो यहाँ उसको स्टोर कर सके।
सो आज देखा जाए तो पब्लिक वेयर हाउसेज हैव डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। तो ये भी प्रोफेशनल वे से आगे बढ़ चुका है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो उसको अपने एक प्रोफेशनल वे से ओपन करते हैं। सो टुडे दिस पब्लिक गोडाउन्स हैव बिकम एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। सो दे गारंटी प्रोडक्ट स्टोरेज, मेंटेनेंस एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। तो ये चीज़ ध्यान रखो, जो भी पब्लिक गोडाउन्स है नाउ डेज, दे आर टेकिंग रेंट। वो आपसे रेंट लेते हैं सिंपली। सो फिर वो आपके गुड्स को स्टोर करेंगे, उसके अंदर जो गुड्स रखे हैं उनको मेंटेन करेंगे, उनको उनकी क्वालिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, और लास्ट में उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंसेक्ट्स, कई एनिमल्स, कई बर्ड्स, आपको मालूम है सब एंटर हो जाता है तो फिर उसको नुकसान हो जाता है। सो इन सब के सामने वो प्रोटेक्शन देता है। ऑल्सो प्रोटेक्शन फ्रॉम द फायर, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटीज इसको बोलते हैं, किसी न किसी तरह का सबके सामने प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन वर्ड आया, यानी जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं रिलेटेड टू नेचुरल अमेंडमेंट, उस सब के सामने वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। ओके, सो ये गारंटीड, ये वर्ड वैसे तो ये वर्ड बहुत काम कर जाता है, गारंटी, कि ये जो पब्लिक वेयर हाउसेस है वो आपको गारंटी देंगे कि आपका प्रोडक्ट हम स्टोर करेंगे, मेंटेन और उसको प्रोडक्शन भी देंगे। ये अंडरलाइन करके रखना। नाउ पब्लिक गोडाउन्स प्रोवाइड रिसीट्स फॉर द प्रोडक्ट्स विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम फॉर स्टोरेज। तो ये जो पब्लिक गोडाउन्स है वो कुछ रिसिप्ट्स आपको देते हैं। बोले तो हम सिंगल टाइम पे हम जब कोई भी गुड्स किसी न किसी तरह परचेस करते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलती है, यानी इन द सेंस ऑफ द बिल। तो उसका प्रूफ है कि हमने यहाँ से गुड परचेस किया। तो आपके पास भी एज अ बिजनेसमैन आपके पास भी एक प्रूफ है कि इसके गुड्स मेरे पास पड़े, और सामने वाले के पास भी प्रूफ है कि मेरे गुड्स ये पब्लिक गोडाउन में पड़े हुए। तो इसके लिए ये पब्लिक गोडाउन्स रिसिप्ट प्रोवाइड करता है आपको, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम फॉर स्टोरेज। ओके, तो स्टोरेज करने के लिए हमने जो गुड्स लिए उसकी एक रिसिप्ट भी बनती है। सो द रिसिप्ट्स आर ट्रांसफरेबल एंड सो व्हाइल द प्रोडक्ट इज इन पब्लिक गोडाउन देयर कैन बी परचेज एंड सेल ऑफ सच प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि ये जो रिसिप्ट्स है ये ट्रांसफरेबल है, यानी कि अगर ये रिसिप्ट मेरे पास आ गई, गुड्स मेरे नहीं है लेकिन मेरे पास रिसिप्ट आ गया और मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये गुड्स पड़े हैं, तो मैं रिसिप्ट का यूज़ करके गुड्स ले सकता हूँ। ओके, कई बार ऐसा होता है, लेकिन समझ लो कि जब भी हम जैसे गोडाउन में गुड्स डालते हैं, ओके, तो नॉन पर्सन के साथ से ये सब कुछ चलता है। ओके, सो कई बार ऐसा होता है कि रिसिप्ट भले ही ट्रांसफरेबल हो लेकिन अननोन पर्सन को वो गुड्स नहीं मिलता है, क्रॉस चेक भी होता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट गोडाउन से बाहर निकलते हैं। लेकिन हाँ, डायरेक्टली आप वहाँ से परचेज सेल कर सकते हो, तरह स्थिति। तो आपको अपने शॉप में भी उसको वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्वांटिटी में गुड्स होते हैं तो डायरेक्टली आप गोडाउन से ही उसको दे सकते हो, और कई बिजनेसमैन ऐसा करते ही है, तो उसका कॉस्ट भी बच जाता है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी गोडाउन्स। दैट इज़ द फर्स्ट वन जो हमने बोला ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक एंड प्राइवेट। इसका एक डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गोडाउन, और यहाँ प्राइवेट एंड पब्लिक गोडाउन। तो उसका मीनिंग लिखो, उसके बाद जो सिक्योरिटी बेस है जो प्राइवेट और पब्लिक में क्या है वो लिखो, और उसके बाद उसके लिए जो भी स्टेप्स होते हैं, एक्सपेंसेस दोनों में कैसे होते हैं वो लिखो। और व्हेन इट इज़ इन एग्जामिनेशन और व्हेन it will be there in exercise, we will discuss in detail and I will send that information to you. So this is the first one. Now moving towards the next one. दूसरे में हम जाते हैं। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ गोडाउन्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर हम कस्टम ड्यूटी पेड करने के हिसाब से ये गोडाउन के दो पार्ट डालते हैं। जैसे गोडाउन्स फॉर प्रोडक्ट उस कस्टम ड्यूटी इज पेड एंड बॉन्डेड गोडाउन्स। सो अगर आप गुड्स परचेस करते हो बाहर की कंट्री से, दैट मीन्स कि व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री, यू हैव टू पे सम ऑफ द अमाउंट, दैट इज द ड्यूटी, बिकॉज वो बाहर की कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी प्रोसीजर लंबी है। हम लास्ट चैप्टर में वो देखेंगे इसी OCM में कि कैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह पेड होता है। यहाँ अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा, तो लेकिन सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं आउटसाइड ऑफ द कंट्री से गुड्स लाता हूँ तो इसके ऊपर मुझे थोड़े चार्जेस देने पड़ेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम ड्यूटी पेड। तो ये ऐसे गोडाउन है कि वहाँ पर जो गुड्स रखेंगे वो कस्टम ड्यूटी पेड की हुई है। सो इम्पोर्टेड गुड्स for which import duty has been paid, but there is no immediate availability of transport facilities to transport them to their destination. They are stored in public godowns near seaport, airports and border areas. So this information gives the different type of the related things with this custom duty.
अगर आप बाहर की कंट्री से गुड्स मंगवाते हो, आपने मंगवा लिया बाहर की कंट्री से गुड्स, राइट, सो अब क्या होगा, ऑन दिस स्पॉट तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, तो फॉर सम टाइम पीरियड यू हैव टू स्टोर दैट, सम टाइम पीरियड यू हैव टू स्टोर दैट गुड्स इन सम प्लेसेस एंड दैट प्लेसेस आर पब्लिक गोडाउन्स। ये याद रखो, ये जो कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन्स है डायरेक्टली पब्लिक गोडाउन्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन, मीन्स गवर्नमेंट का पर्टिकुलर लाइसेंस आपके पास है, तो जो भी पोर्ट्स है, बॉर्डर्स है, राइट, सॉरी, ऊपर पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है या बॉर्डर्स है, वहाँ पर आप ये खोल सकते हो पब्लिक गोडाउन्स गवर्नमेंट की हेल्प से, या शायद गवर्नमेंट की हो सकता है। सो जो भी डेस्टिनेशन के ऊपर हमें वो गुड्स भेजने हैं, ऑन दी स्पॉट ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, राइट, और वैसा भी होता है क्योंकि यहाँ तो गुड्स कभी भी आ सकते हैं ना। आपको मालूम है कि अगर आप लंदन जाते हो, अगर आप कनाडा जाते हो, अगर आप अमेरिका जाते हो, तो उसकी फ्लाइट्स हमेशा रात को ही होती है, वो आपको मालूम है। तो जब भी गुड्स उतरेंगे तो वो भी रात को ही उतरेंगे, दिन में तो उतरेंगे नहीं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑन दिस पर वो गुड्स उतरे उसके बाद तुरंत ही वो चले जाए, ऐसा नहीं होता है। सो फॉर दैट टाइम पीरियड यू हैव टू स्टोर दैट फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस। तो ये तीनों में से किसी एक जगह होता है। बॉर्डर एरियाज इसलिए कि मोस्टली अगर आप बाहर की कंट्री से गुड्स रोडवेज से लाते हो तो बॉर्डर एरियाज में भी ऐसे कस्टम ड्यूटी पेड होते हैं, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका के इंडिया के बीच में तो मोस्टली सी रूट से होता है, राइट, नेपाल होता है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है। तो जो भी आजू बाजू के जो भी हमारे नियर बाई जितने भी कंट्रीज है वहाँ से हम जो गुड्स लाते हैं, सो बॉर्डर एरिया में भी उसको हम रोड लेते हैं। ओके, सो सच गोडाउंस आर नोन एज गोडाउंस फॉर प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटी इज पेड। तो जिसके लिए हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं वो गोडाउन कस्टम ड्यूटी पेड कहे जाते हैं। लेकिन याद रखना कि कस्टम ड्यूटी क्यों पे करते हैं, बिकॉज दैट गुड्स आर इम्पोर्टेड, यानी हमने आउटसाइड ऑफ द कंट्री से वो मंगवाए हैं। तो जो भी जो बाहर की कंट्री से आते हैं उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। तो फॉर सम टाइम वी हैव टू स्टोर इन अ पर्टिकुलर गोडाउन। नेक्स्ट वन, बॉन्डेड गोडाउन। ये बॉन्डेड गोडाउन यानी कस्टम ड्यूटी जिसके ऊपर पे नहीं की है वैसे गोडाउन जो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस ऑफ विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। बाकी वी आर पेइंग मनी फॉर दैट गुड्स बट वी आर नॉट पेइंग मनी फॉर द कस्टम्स। जो कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर पे करनी है वो हम नहीं करते। सो कस्टम्स ड्यूटी विल हैव टू बी पेड ऑन इम्पोर्ट। जब भी आप गुड्स बाहर से लाते हो आपको उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी जो भी बोलो, राइट। सो इफ सच गुड्स फॉर विच कस्टम्स ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड आर स्टोर्ड इन द गोडाउन एंड दोज गोडाउन्स आर नोन एज बॉन्डेड गोडाउन। तो एक मार्क के लिए क्वेश्चन याद रखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्डेड गोडाउन? सो व्हेन द कस्टम ड्यूटी इज नॉट पेड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स दैट इज कॉल्ड बॉन्डेड गोडाउन। लेकिन बॉन्डेड गोडाउन तभी बनेंगे जब वो गुड्स जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी पे नहीं किए और गोडाउन में रखे। ओके, सो द कस्टम ड्यूटी इज नॉट हैज नॉट बीन पेड आर स्टोर्ड इन द गोडाउन, और गोडाउन में उसको स्टोर किया है, सो दैट इज कॉल्ड बॉन्डेड गोडाउन। अच्छा, सच गोडाउन्स आर लोकेटेड नियर प्लेसेस ऑफ इम्पोर्ट लाइक पोर्ट्स, बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, मोस्टली एयरपोर्ट्स। ये सब जगह ऊपर देखा वही तीनों में सेम आएगा, राइट। जहाँ पर देखा जनरली जो सी रूट होते हैं वहाँ पोर्ट्स होते हैं, राइट, कंट्री के बीच जो भी है बॉर्डर्स वहाँ पर होते हैं, एयरपोर्ट्स में भी ये हो सकते हैं। द इम्पोर्टर वांट्स टू री एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट, दिस गोडाउन्स फैसिलिटेटेड बाय वे ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रीपैकिंग। तो याद रखो, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट मीन्स जो इम्पोर्टर होता है, यानी समझ लो कि इंडिया है, इंडिया ने कई गुड्स अमेरिका से मंगवाए हैं, सो यानी इंडिया के लिए दैट इज इम्पोर्ट। सो वी आर द इम्पोर्टर, सो द इम्पोर्टर वांट्स टू री एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट, उसको हमें किसी और कंट्री को देना है, समझ लो कि म्यांमार को देना है। सो जो भी ये गोडाउन है बॉन्डेड गोडाउन, उसमें ये फैसिलिटी मिलती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेडी पैकिंग हो जाए उसका। तो ये बॉन्डेड गोडाउन इसलिए भी यूज होते हैं। कई बार यूएसए और म्यांमार के बिजनेस में कोई डिफरेंसेस है और दोनों के बीच में कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है, सो उस टाइम पे भी री एक्सपोर्ट हो सकता है। उस टाइम में भी हमने गुड्स मंगवाए और फिर हम उसको कोई अलग कंट्री को देंगे। लेकिन कीप इन माइंड द री एक्सपोर्ट मीन्स इम्पोर्टर वांट्स टू री एक्सपोर्ट द गुड्स टू द अदर कंट्री। सो उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, यानी कि जब हमने मंगवाए तो वो 10-10 के पैकिंग में है, तो उसको क्लासीफाई करके हम 5-5 में करेंगे या फिर 2-2 में करेंगे और उसको पैकिंग अलग करेंगे, तो उसके लिए भी शायद हमें ज़रूरत पड़े। सो ये बॉन्डेड गोडाउन उसके लिए भी यूज़ होते हैं, तो इसका यूज़ याद रखो, रीपैकिंग और री एक्सपोर्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ऑल्सो द बेसिक नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट टू बी चेंज्ड। जब भी आप री एक्सपोर्ट करते हो, सो लुकिंग आफ्टर द पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन रीपैकिंग दैट इज गुड। आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है, आपने उसको अलग से पैकिंग किया है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका जो नेचर है वो बदलना नहीं चाहिए।
ये याद रखो। एंड सच गोडाउन्स आर प्लेसिंग्स फॉर री एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्टिंग। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है कि बॉन्डेड गोडाउन आर प्लेसिंग फॉर री एक्सपोर्ट। द रीज़न इज दैट कि उसको आप स्टोर करके लंबे समय तक रखना चाहते हो तो भी रखो, अगर वहाँ नहीं रखना है राइट तो यू कैन क्लासीफाई री पैकिंग एंड री एक्सपोर्ट दैट वन, दैट्स व्हाई इट इज री एक्सपोर्टिंग। तो री एक्सपोर्ट किस लिए जरूरत पड़ती है वो मैंने आपको बोला, शायद हम दूसरी कंट्री के साथ कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो दैट इज़ द बॉन्डेड गोडाउन। सेशन में भी हम इसको देख लेंगे और देख लिया है एक्चुअली हमने। सो अगर आपको ज़रूरत पड़े सो यू कैन आस्क मी। सो एक बाकी रहता है हमारा यहाँ पर जो गोडाउन से यूज़फुल पर्सपेक्टिव के लिए वो जो हम उसको उपयोग करते हैं वो और लास्ट सर्विसेज हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।